भाई राम राम सारे ने थारा छोटा भाई फलाना आज एक कसूती बात लिया है थारे खातर। वो कसूती बात के है कि जब थारे बारे वाली बात किसी तीसरे आदमी ने कही हो और बीच वाला आदमी उस बात ने थारते बतावा है तो उस बात के मतलब बदलने के चांस 99% हुए हैं। अब यह बात पूरा वीडियो देखने के बाद हमने समझ में आओगे कि मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह बात है घनी जरूरी और समझ लेनी चाहिए। क्योंकि बात का पतंगड़ बनने दो टेम नहीं लगता, और पतंगड़ बनने से पहले अगर हम बात ना सलझा लेंगे तो हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी और काचे से कटेंगे हमारी जिंदगी के। वह बात क्यों है कि थारी स्क्रीन पे हिंदी में एक लाइन आ रही है, उस लाइन में लिख रहा है मैंने तुम्हें कहा था उसको पैसे दे दो। एक जर्नल सी बात है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अगर मैं हर बार इस लाइन में अलग अलग शब्द पे जोर दूं तो हर बार इस लाइन का मतलब चेंज हो जाएगा, इस लाइन का अर्थ चेंज हो जाएगा, इस लाइन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। किस तरह? जिस तरह मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि इसको पैसे दे दो, यानी कि यहां पे जोर किस पे दिया गया है? पहले शब्द पे, यानी कि मैं वो बंदा जिसने कहा था कि इस बंदे से पैसे दे दे। ठीक है, अब दूसरे शब्द पे जोर देकर देखते हैं कि क्या इस सेंटेंस का, इस बात का मतलब चेंज हुआ है। देखो जी, मैंने तुम्हें कहा था कि इसको पैसे दे दो, यानी कि यहां पे दोष किस पे आ गया? आपके ऊपर। पहले सेंटेंस वही, शब्द वही, दोष मेरे पे, लेकिन सेंटेंस वही, शब्द वही, दोष आप पे, क्योंकि मैंने पहले नहीं दूसरे शब्द पे जोर दिया। अब और कमाल की चीज देखो, जब हम शब्दों में आगे बढ़ेंगे तो कौन से शब्द पे जोर देने से कौन सी बात का मतलब किस तरह चेंज हुआ है वो देखते हैं। मैंने तुम्हें कहा था कोई मैंने तुम्हें उसको पैसे दे दो, यानी यहां तीसरे शब्द पे जोर देते ही कहा था, इसके ऊपर दोष आ गया, ना मेरे ऊपर ना तुम्हारे ऊपर है। यानी कि तीसरे शब्द पे जोर देते ही इसी बात का मतलब भी बदल गया। अगली बात देख लेते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि उसको पैसे दे दो, यानी कि अब दोषी कौन है? ना मैं, ना आप, ना जो मैंने कहा ओ, उसको, उसके ऊपर जोर दे दिया, यानी कि पैसे उसको नहीं देने थे, पैसे किसी और को देने थे, जबकि पहले 3 सेंटेंस में पैसे उसी को देने की बात हो रही थी। यानी कि उसको पर जब मैंने जोर दिया तो अब इस बात का मतलब बदल गया। अगला सेंटेंस सुन लो जी, मैंने तुम्हें कहा था कि उसको पैसे दे दो, यानी कि उसको कुछ तो देना था लेकिन उसको पैसे नहीं देने थे, जबकि पहले 4 वाक्यों में उसको पैसे देने की बात कही गई थी। पहले में दोषी मैं था, दूसरे में दोषी तुम थे, तीसरे में दोषी कहना था, चौथे में दोषी उसको था, और 5वें में दोषी कौन हो गया? पैसे। अगला सेंटेंस सुन लो जी, मैंने तुम्हें कहा था कि उसको पैसे दे दो, यानी कि दे दो शब्द पे जब हमने जोर दिया तो बात का मतलब फिर बदल गया। ऐसा क्यों हुआ यो? ऐसा किस तरह हुआ यो? दरअसल भाइयों, ऐसा हमारी जिंदगी में हर रोज हुआ है। जब हमारे बारे में कोई तीसरा बंदा बात करे नहीं और वो 20 वाले के माध्यम से हमारे लिए वो बात आवे तो उस बात के बदलने के चांस 99% हुए हैं, जिसकी वजह से बात का मतलब चेंज हो जाए। यानी कि तीसरे बंदे ने हमारे बारे में कोई बढ़िया बात कही होगी, बीच वाले ने भी, बेशक हमारा हिमाती हो कोई दिक्कत ना है, फिर हमारा साथी हो कोई दिक्कत ना है, लेकिन ना चाहते हुए भी अगर उसके शब्दों का जोर गलत शब्द पकड़ गया, यानी कि गलत शब्द पर उसका जोर आ गया तो बात का मतलब बदल जाएगा। और जब बात का मतलब बदल जाएगा तो बात का पतंगड़ हो जाएगा, और बात का पतंगड़ हो जाएगा तो जिंदगी हो जाएगी झंड। तो इस फॉर्मूले ने समझ लो भाई, जब कोई तीसरा बंदा बात करे, बीच वाला बात बतावा है, तो इसका चांस है कि 99% शब्दों का हेरफेर होकर के बात का मतलब बदला गया है। तो कान के कच्चे नहीं होना है। उस जिस बंदे ने बात कही है उसने मुई दुई कर लियो चाके। ठीक है, मन लगा है मेरी बात हम समझ में आ गई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसने शेयर करना तो भूलियो नहीं। ठीक है, थारा छोटा भाई इस गर्मी में मेहनत कर रहा है तो इस मेहनत का फल दिन रही हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मुच्छा